उसने मेरे अली को मुझसे छीना है, मैं उसे जीने नहीं दूंगी। अगर ये जंग है तो फिर जंग ही सही। लेकिन मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुनिया की कोई भी मखलूक को औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। जिनकी शादी उनकी शादी 8 सितंबर से पीर और मंगल शब 8 बजे। तुम्हारा मुशीर बखूबी जानता है, अंताकिया में तुम्हारे अजदाद ने भूख के मारे लाशें तक खा गए थे एक दूसरे की। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है वजीर शाहवार। तमाम शवाहिद और गवाह इसी तरफ इशारा करते हैं कि कातिल महमूद है। इस मामले में जरूर कोई साजिश है। काजी फाजिल और मैं एक सुराख के पीछे हैं, जल्द सब सामने आ जाएगा। बहुत हो गया सलाहुद्दीन। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं बेलियन, क्या तुम वाकई एबेलियन और यरूशलेम छोड़ दोगे? इन्हें कोई दूसरी जबान समझ नहीं आती। इस फांसी से उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अदालत से इंसाफ लेने के बजाय तुम ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हो। सुल्तान नूरुद्दीन की इस तरह नुमाइंदगी की है तुमने। सुल्तान के हुक्म की खिलाफवर्जी तो तुमने की। बगरास की तरह मिस्र में भी अपनी मनमानी कर रहे हो। अरे मेरे भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जगह मुनासिब नहीं है। खैमागाह चलते हैं, वहाँ हिसाब बराबर कर लेना। मुझे अफसोस है तुम दोनों पे। अमानत में खयानत की है तुम लोगों ने। हमने खयानत नहीं की कोई, बल्कि फितने का सर कुचल दिया है। जब ये आग मजीद भड़केगी उस वक्त हम देखेंगे कि तुम क्या करोगे। जिस तरह मेरी ताकत मेरे काबू में नहीं रहती, अमीर सलाहुद्दीन की भी जबान काबू में नहीं रहती है। हम पर जहर उगल कर चला गया यहाँ से। लगता है इन सबको माइल्स की बद्दुआ लग ही गई है। ये सब एक खेल है कॉन्टिस। अमीर सलाहुद्दीन हक बजाने पे। हक बजाने और अकेला भी। जमशेद, हमें इस शख्स के करीब होने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके जहन में क्या चल रहा है कॉन्टिस? तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कौन है मालूम करो। अगर अमीर सलाहुद्दीन हक पर हैं, तो फिर हमें इस मसले में उनकी मदद करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम इस मामले से दूर रहें। जमशेद, तिजारत को नुकसान न पहुंचे इस मामले को ऐसे हल करना। उसूल तो तुम्हें मालूम है ना। चाहे जो करना पड़े, मुझे सलाहुद्दीन को पेश करने के लिए एक तोहफा चाहिए। इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाए मेरे रब। हमने अपना खून बहाया, लेकिन फितना व फसाद को ना रोक सके। फाजिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मां भी मुझे ऐसा प्यार नहीं दे सकती जैसा आपने दिया है। यह एहसान नहीं चुका सकता। बाहर से ये उठती हुई आवाजें तूफान में बदल जाएंगी बहुत जल्द। एक शख्स जिसका जुर्म साबित ना हो सका, उसे कत्ल कर दिया गया। अगर वो बेगुनाह था तो उसकी आह सबको जला डालेगी। इससे पहले कि मामलात मजीद उलझे, हमें जंगियों को उनका हक देना होगा मोहतरम वजीर शाहवार। जरूर अदा करेंगे काजी फाजिल। हर कोई जितना हक रखता है उतना हासिल करेगा। आप फिक्र मत कीजिए।
मेरे अमीर, हमने हर तरफ का जायजा लिया लेकिन वो शख्स जैसे गायब हो गया। वो तीर किसने चलाया नहीं मालूम। सईद बाबा को मारने वाले का भी कुछ पता नहीं चला। शायर के कातिल का भी कोई सुराग नहीं। उसे जो करना है वो करते ही आंखों से फौरन ओझल हो जाता है। शहर जल रहा है। कमांडर महमूद का मावराए अदालत कत्ल इस आग पर तेल का काम करेगा। एक तरफ शाहवार और दूसरी तरफ अमीर यारूकी और मेरे चचा इस आग को मजीद भड़का रहे हैं। यूं लगता है जैसे वो इस आग में हमें भी झोंकना चाहते हैं। मेरे अमीर, मुझे डर है कि इस सब के बाद आवाम मुकम्मल तौर पर हमारे खिलाफ हो जाएगी। शाहवार यही तो चाहता है, मगर हम उसे ये मौका नहीं देंगे। बाजार वापस जाओ, लोगों और दुकानदारों में घुल मिल जाओ। शाहवार ने जंगियों के बारे में जो तासुर फैलाया है उसे खत्म करना होगा। उस मालून ने हमारे खिलाफ साजिश रची है मेरे अमीर। लोगों की नाराजगी की वजह यही है। याद रखोगे, उनका गुस्सा देखकर कोई गलती मत कर बैठना। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे शाहवार को फायदा पहुंचे। जो हुक्म मेरे अमीर। जैसा आपका हुक्म मेरे अमीर। ये खूबसूरत फूल किसके लिए हैं? एक बुजुर्ग को देने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें ये फूल बहुत पसंद है। हंस क्यों रहे हो? तुम वाकई एक बहुत अजीब शख्स हो विलियम। तुम सारा दिन काम करते हो, रात कुतुब खाने में गुजारते हो, कभी कुछ लिखते हो तो कभी कुछ पढ़ते हो, और अब हाथों में फूल उठाए किसी बुजुर्ग का दिल जीतने के लिए जा रहे हो। मसरूफ दिन गुजारना अच्छा लगता है, इसमें अजीब बात क्या है लॉर्ड गाई? तुम आम इंसान नहीं लगते दोस्त। जिंदगी के तमाम रंगों से बहुत दूर नजर आते हो। यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त करते हो? सबकी जिंदगी का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। जिंदगी के रंगों को चखे बगैर, उनका लुत्फ लिए बगैर तुम इस पर राय कैसे दे सकते हो? तो क्या तुम्हारे ख्याल में खजाने के पीछे भागने वाले लोग जिंदगी की हकीकत से वाकिफ होते हैं? नीचे क्या हो रहा है उसे समझने के लिए ऊपर से देखना जरूरी है। तुम्हारी नजरें बहुत ऊपर हैं। मुझे लगता है कि तुम खुद को यरूशलेम के तख्त के लायक समझते हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे जैसे शख्स का हम ख्याल होना खुद को महफूज करने के बराबर है। हमारे सिर्फ चंद मकासद हैं जो एक जैसे हैं, लेकिन मुझे यरूशलेम की फिक्र तुमसे ज्यादा है। ये लोग तो वाकई हमें दुश्मन समझ रहे हैं। इन्हें लगता है जैसे कमांडर को हमने सजा सुनाई है या हमने फांसी दे दी है। आंखें खोलो और देख कर चलो। तुम बीच रास्ते में चल रहे थे, हम नहीं। हमें माफ करना, देखा नहीं। चलो अपने रास्ते जाओ। शाबाश। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुद को संभालो मेरे भाई, काबू रखो खुद पे।
अमीर ने कहा है कोई गलत कदम नहीं उठाना। हम बाजार में क्यों आए हैं आखिर? इन लोगों की नजरें देख के मेरा खून खौल रहा है। आओ वहां बैठते हैं और कुछ ठंडा पीते हैं। आ जाओ। आफियत हो मेरे दोस्तों। तुम सभी को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैदान जंग में खड़ा दुश्मन भी मुझे इस तरह नहीं देखता मेरे भाई। हम इन्हें कैसे अपनी बात समझाएं? सराय वाले जी, हमारे लिए गरम शोरबा लिया ताकि थकन उतर सके। अभी लाया। शुक्रिया। सुनो भाई, जल्दी से कोई अच्छा सा शरबत पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कितने पैसे हुए? तुम्हारे लिए 10 दिरहम। कारोबार में मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या होता है? कीमत तो सबके लिए बराबर होती है। 10 दिरहम। मैदान में जो हमें मारा गया उसकी भी कीमत है इसमें। 10 दिरहम दो। माजरत चाहता हूँ, मगर हमने तो किसी को नहीं मारा। हमें भी आपकी तरह अफसोस है। जब कमांडर को फांसी दी गई और बेगुनाह लोगों को पीटा गया तब तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अपने मलून वजीर का किया धरा है। तुम्हें यहाँ कोई शरबत नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से। अपने हाथों को काबू में रखो, आखिरी बार समझा। खलील, तुम भी पुरसुकून हो जाओ। हमारे सबर का इम्तिहान मत लो। एक तो हमें मारा गया और फिर हम सही हुस्ने सुलूक की तवक्को कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। चलो। हमने कहा ना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। अफसोस है तुम्हारी बेवकूफी पे। काश मैंने मेरे मोहतरम से वादा ना किया होता, वरना मैं शख्स का वो हाल करता कि ये याद रखता। कुछ नहीं किया जा सकता, सब हमें दुश्मन समझ रहे हैं। मेरी मदद करो पड़ोसियों, मेरी मदद करो मेरे भाइयों, मेरी मदद करो भाइयों। हम पर जुल्म करके जंगियों की बस नहीं हुई, ये अब हमारी दुकानों में लूट मार करने भी आ गए। क्या हुआ ये भाई? ये तो हमें दुश्मन समझ रहे हैं। लोगों ने कुछ किया? सादी उस्ताद, क्या हुआ है? होना क्या है, इन दोनों ने आके मुझसे खैराज मांगा और धमकियां भी दी। क्या देखो जरा हाल। बिस्मिल्लाह। मेरी बात सुनो सराय वाले। क्या हुआ? जब इन लोगों का खाना खत्म हो जाए तो कमांडर महमूद के खत्म का हलवा भी देना इन्हें। ये बहुत खुशी से खाएंगे, क्योंकि अपने किए पर ना तो इन लोगों को अफसोस है और ना ही कोई नदामत। रुक जाओ, ये लोग एक बेगुनाह को फांसी देकर हलवा भी खा लेंगे और शरबत भी पी लेंगे। यकीनन तुम्हें गम है, मगर कमांडर महमूद की मौत का हमसे लेना देना नहीं कोई। उसकी मौत का हुक्म तुम्हारे वजीर ने दिया था। अरे छोड़ो ये बातें बस। जब से तुम लोग यहाँ आए हो हमारी जिंदगियां मुश्किल होती जा रही हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। हाँ, तुम लोग तो इस शहर की बरकत खा गए, एक बेगुनाह शख्स को मार डाला। ये सब कुछ वजीर शाहवार के हुक्म पर हुआ है, सुना नहीं तुम लोगों ने? तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो। सुकून हो जाइए, मेहरबानी करें। कमांडर महमूद मेरा दोस्त था। तुम लोग ये शोरबा नहीं उसका खून पी रहे हो। अगर अब पेट भर चुका तुम्हारा तो निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे सराय खाने का रुख मत करना बता रहे हम तुम्हें। दोबारा यहाँ पर आए तो हम तुम्हारे साथ बहुत। चलो भाइयों। चलो चलो जाओ यहाँ से। अपनी उम्र देखो, इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप ये अच्छा नहीं कर रहे।
अल्लाह के बंदों से तुम्हें कोई डर नहीं? क्या अल्लाह का भी खौफ नहीं तुम्हें? तुम लोगों ने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो। क्या ये सब काफी नहीं था जो हमें लूटने चले आए? जैसे एक मार ही काफी नहीं थी तो इस लड़के ने मुझे दुकान में इधर उधर धक्के दिए। झूठे इंसान, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? पूरी बात वही है जो मैंने बताई अभी। यहाँ तुम लोग नहीं रह सकते। तुमने सुना नहीं क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा था मेरे अमीर, मैंने तुम लोगों को क्यों भेजा था और तुम लोग क्या कर रहे हो? जब इस आदमी ने हम पर भरे बाजार में इल्जाम लगाया तो ये खुद को रोक ना सका। चलो यहाँ से। दफा हो जाओ, जाओ। आपा, जब मैं बाबा के साथ था तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को रिहा करवाना चाहते थे और उसे आजाद कर दिया गया। क्या वो लॉर्ड गियोम को भी रिहा कर देंगे? दरअसल कर तो सकते हैं, मगर देखो बाल्डविन, जब शहंशाह किसी शख्स के साथ भलाई करते हैं तो उसे रहम करना बोलते हैं, लेकिन अगर वो अपनी बेटी या दामाद के लिए कोई भलाई करेंगे तो फिर वो चाहे इस भलाई के हकदार ही क्यों ना हो, लेकिन आवाम की नज़र में ये बात गैर इस्तेहकाक होगी। इस वजह से जब तक गिलियम बेगुनाह साबित नहीं हो जाता वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। शाबाश मेरी बेटी। अगर आपके एतराफ के लोग आपको समझ सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तुम अपनी बहन से बहुत कुछ सीखोगे। बादशाहों की अहम खुसूसियात में से एक ये भी है कि वो किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि उसके बाद ही फैसला किया जाता है कि कमरे में दाखिल होना है या नहीं। सिबिल्ला, गिलियम का क्या होगा बाबा? अदालत ने फैसला सुना दिया है। फिलहाल हम खुदावंद से उसके लिए दुआ कर सकते हैं। पहले मेरी माँ और अब गिलियम। अपनी माँ के मामले को इस मामले से मत जोड़ो सिबिल्ला। क्या ये राहिबा लूसिया का घर है? जी हाँ, लेकिन आप क्यों आई हैं? उनसे मुलाकात के लिए। मैं उनकी शागिर्दों में से हूँ। अगर वो मौजूद हैं तो उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था, लेकिन वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और काफी अरसे से खामोश हैं। न किसी को पहचानती हैं, ना ही उन्हें कुछ याद है। मसला नहीं कोई, चूंकि मैं यहाँ आई थी तो उन्हें देखना चाहती थी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। यरूशलेम के तख्त के लिए आपने उन्हें छोड़ दिया। आपको इंतखाब का हक दिया तो आपने अपनी बीवी और अपने खानदान को छोड़कर दूसरी औरत को तरजीह दी। मुझे डर है कि आपने जिस ताजो तख्त के लिए सब कुछ कुर्बान किया वो आपको जानवर बना देगा और हम सबको खत्म कर देगा। मैं ताकत के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए इस तख्त पर बैठा हूँ और जितनी कुर्बानियां मैंने दी थी वो सब यरूशलेम के लिए थी।
और तुम दोनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम भी कल की जियाफत में शिरकत करोगी सिबिल्ला? मेरा शौहर कैद में है। मैं इस जियाफत में हरगिज शिरकत नहीं करूंगी जिसका हकदार मेरा शौहर था बाबा। मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से नहीं, यरूशलेम के बादशाह की हैसियत से कह रहा हूं, कल जियाफत के लिए तैयार रहना। ये सब कुछ हो रहा है बलूसिया। गिरजाघर छोड़ देने के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन इन नाउम्मीद लम्हात में भी मैं इस आस पे जिंदा रही कि एक दिन अपनी मां को ढूंढ लूंगी। आप मुझे सूरज कहकर पुकारती थी और ये दुआ देती थी कि मेरी रोशनी मध्यम ना हो। मेरी मदद कीजिए, याद करने की कोशिश करें, मुझे गिरजाघर के दरवाजे पर किसने छोड़ा था? मेरी मां कहां है? सूरज की रोशनी खुदावंद का नूर है। दुआ करता हूं तुम्हारा रास्ता रोशन हो। इतना अरसा मुसलमानों के बीच रहकर अपने ईमान की हिफाजत करना बड़ी बात है। मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला गया, हत्ता कि मुसलमानों ने हमेशा मेरे मजहब का एहतराम किया। मैं एक ईसाई हूं, लेकिन क्या मेरा और सलीबियों का दीन एक ही है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि उन्होंने मुकद्दस चीजों की बेहुरमती की और जुल्म ढाए। मैं जिस ईसा और मरियम पर ईमान रखती हूँ, हरगिज उनकी तालीमात ये नहीं हो सकती। हम हर चीज का दिफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन सलीबियों की बदौलत ही हम आज यरूशलेम में हैं। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए बहुत, और हमने उससे भी ज्यादा कीमत चुकाई है। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा था वजीर मोहतरम। क्या सूरत हाल है? वही हुआ जो सोचा था। अमीर सलाहुद्दीन ये सब छोड़ने पर तैयार नहीं है। जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। हर तरफ उसके लोग फैले हैं और वो कुछ न कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। काहिरा में कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। उन्हें यहां किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिलेगा, है ना जौहर? बिल्कुल नहीं मिलेगा मोहतरम वजीर। जो शख्स भी अमीर सलाहुद्दीन की मदद कर सकता था, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। बहुत अच्छे, तो फिर सलाहुद्दीन को कोशिशें करते रहने दो। ये तो बहुत मुतनाज़ा ख्यालात है। ऐसी बातों से तुम मजहब से खारिज हो सकते हो। कोई बात नहीं, मरियम की पाक रज़ा में उन लोगों की तोहमतों से पनाह लेती हूं मैं। खुद पर सलीब बनाना बाप बेटे और मुकद्दस कुद्स की निशानदही करता है। तुमने मरियम का जिक्र किया। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुकद्दस मरियम पर जब इल्जाम लगा तो वो खामोशी के रोजे में थी। खुदावंद ने उन्हें बोलने से मना कर दिया था, तो उन्होंने खुद पर तोहमत लगाने वालों को इशारों से जवाब दिया। सलीब का इशारा उसी की वजाहत है। यूं मेरे दाएं और बाएं जानिब मौजूद दोनों फरिश्ते गवाह हैं कि जो मेरे बदन में है वही मेरी तकदीर है। अपने इशारे से मुकद्दस मरियम ने लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की, लिहाजा सलीब का निशान बनाकर मैं अपने फरिश्तों को गवाह बनाती हूँ, बिल्कुल उनकी तरह। जो कुछ तुमने बताया वो मैंने पहले नहीं सुना। अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। हाँ, मगर इतनी मनफी सोच रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं तुमसे मजीद रुककर बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे जाना होगा।
उम्मीद है राहिबा लूसिया के साथ मेरे यहाँ रुकने पर एतराज नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है हमारी मुलाकात फिर से होगी। मैं तुमसे काहिरा के किस्से सुनना चाहूंगा। और आप कौन हैं? विलियम। मैं विलियम हूं। जब सलीबी सिपाही दरियाई नील में मारे गए तब तुम काहिरा की तकरीब में शामिल थी। इनकी गर्दनों पर सलीब के निशान हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे हम मज़हब को मेरे ही हाथों कत्ल करवा दिया काजी फाजिल। जी हाँ, वही थी। बहुत अफसोसनाक था। बिल्कुल। जब ये खबर हमें मिली तो हम सब टूट के बिखर गए। खैर, मैं चलता हूं। खुदारा उठिए राहिबा लूसिया, उठ जाइए। अपनी मां को तलाश करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इसके लिए सामान कहां से लाए थे तुम? फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से, लेकिन सामान बहुत आला दर्जे का होता है। मुकद्दस मरियम, इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं हूं कॉन्टेस मेला जमशेद। अंदर आ जाओ जल्दी। कॉन्टेस वॉन्टेस नहीं बोलो। अरे आदत से मजबूर हूं, क्या कर सकता हूं। और वैसे भी जहन बहुत उलझन में है। अकेले में भी इस नाम से नहीं पुकारो। ठीक है, मुआज़रत चाहता हूं कॉन्टेस। मतलब वही हुमैरा खातून। अच्छा खैर, अच्छी खबर लाया हूं। जाल बिछाने वाले शख्स को मैंने ढूंढ लिया। क्या ये ताजा मछली है? ताजी है जनाब। और ये मछली दरिया की है ना? हाँ, नील की है। इसकी अच्छी खुशबू से मालूम हो रहा है। जनाब। माफ करो भाई, माफ करो। अरे ये ऊंट यहाँ, तुमने बाजार के बीच में इस ऊंट को क्यों बिठा के रखा हुआ है? तुम सब नाराज मुझे मत हो पागल भाई। कर दोगे, मुझे बात ही नहीं करनी। आफंदी, मेरी जबान थक गई है आप लोगों को बता के माल बेचने के लिए। आप लोगों को मैंने सोने जैसे उसूल बताए हैं। अच्छे माल को हमेशा आगे रखो और बुरे को पीछे। अपनी उम्र देखे, आपने अब तक कुछ नहीं सीखा। सही कह रहे हैं जनाब। ताजर, खूब ताकत रखने वाला कारा तेगिल। खुश आमदीद, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आओ ना, तुम्हें इस दुकान से जो चाहिए बस तुम हुक्म करो। अरे इन रस्सियों से क्या लेना देना मुझे? बस सुनो मेरे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। खैरियत तो है? मगर ये बात हमारे दरमियान रहेगी। कौन सी बात? कैसी बात? कसम खाओ। ये लो, कसम खाता हूँ। चलो बता भी दो, क्या बात है?
मुझे शर्म आ रही है। अरे अब बोलो ना। खातून। खातून कौन? खातून। कौन सी खातून? खुशबू खातून। खुशबू खातून। खुशबू खातून। खुशबू खातून। वो बाजार के शुरू में खुशबू खातून? कौन खुशबू खातून? हुमैरा खातून की बात कर रहे हो तुम क्या? खुशबू खातून। अच्छा, क्या हुआ? शादी की उन्होंने। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों पूछ रहा हूँ ताजिर? क्यों पूछ रहा हूँ मैं बाजार की फहरिस्त बना रहा हूँ, इंदराज करूंगा उसमें। बात को समझते क्यों नहीं ताजिर? क्या वो शादीशुदा है या कोई है जिसे वो चाहती है? कोई नहीं। नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरा मतलब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। ताजिर, मेरे लिए क्यों मुमकिन मेरा नहीं? मतलब है कि आखिर क्यों नहीं? वो मुसलमान है, वो मुसलमान खातून है, और एक मुसलमान खातून हर किसी भी गैर मुस्लिम शख्स से शादी नहीं कर सकती, याद रखना। नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है मेरा कोई दीन नहीं है? हा? मैं आसमानी खुदा तेंगरी कहता हूँ और वो अल्लाह कहते हैं, समझे तुम? मेरा भी ईमान है। इतना काफी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। गोग तेंगरी को मानना काफी नहीं, तुम्हें पूरी तरह ईमान लाना होगा। अल्लाह, ईमान ले आऊंगा सब लोगों की तरह, जैसे वो ईमान लाए उस पर अमल करते हैं, मैं भी ईमान ले आऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा ईमान। पैगंबर पर। अगर तुम पैगंबर पर ईमान नहीं लाते तो इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ देखो। मुझे देवता तेंगरी से ताकत मिली। बिल्कुल मिली है। जब मेरा ईमान है कि देवता तेंगरी ने मुझे ताकत दी है, तो क्या उनके मुंतखब करदा पैगंबर पर ईमान नहीं लाऊंगा? जरूर लाऊंगा भाई, बिल्कुल लाऊंगा। तो फिर ठीक है, बाजार के बीच में खड़े होकर कलमा शहादत पढ़ो ताकि हमें भी यकीन आ जाए। पढ़ो, अशहदू। अरे ताजिर। अरे भाई, अभी तो रोजा बाकी, ज़कात है, नमाज है। अरे अभी तो बहुत से अहकामात है शरीयत के। बताओ बताओ, आगे क्या है बताओ। अरे वो क्या क्या बताओ ना मुझे। सुन्नत। मेरे खुदा, तुम सुन्नत के बारे में कुछ नहीं जानते। अल्लाह, बात सुनो मेरे ताजिर, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरे बाबा मुसलमान थे, मेरे आबा और अजदाद मुसलमान थे। तुम फिक्र मत करो, जब मैं छोटा था तभी उन्होंने ये काम करवा दिया था। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। बताओ मुझे, खुशबू खातून किसी को पसंद करती है क्या? हुमैरा, उस खातून का नाम हुमैरा है। खातून का नाम तक नहीं जानते हो और चले हो उससे शादी करने। नखरे दिखा रहे हो मुझे? अल्लाह, नखरे क्यों दिखा रहे हो? अल्लाह, अल्लाह, सुनो, कहीं तुम खुशबू खातून को पसंद तो नहीं करते हो? वो हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जाने दो इन बातों को। चलो अब खत्म करो इस मौजू को, बहुत हो गई खातून की बात। मुझे तुमसे कुछ और बहुत जरूरी काम है। खुशबू, नहीं, खजाना, खजाना जो मुझे तुम्हारे साथ मिलकर तलाश करना है। खजाना कहाँ है? क्या लगता है कहाँ होगा? काहिरा के पुरस्रार एहराम के अंदर। चलो अब आओ चले। कहा जाता है कि हजारों साल पहले की बात है। जानते हो इन एहराम मिस्र में क्या था? अल्लाह। अमीर मोहतरम, जनाब अमीर मोहतरम, अमीर मोहतरम, अमीर बात तो सुनिए। मेरे पास ऐसी खुशबू है जो इंसान को ज़हनी सुकून देती है। क्या आपके लिए तैयार कर सकती हूँ मैं? वही जो कारातिगिन को दी थी आपने? नहीं, वो मुख्तलिफ थी।
आपका नाम खुशबू खातून है ना? यकीनन आपके सिपाही कारातेगिन ने बताया होगा। मेरा नाम हुमैरा है, मगर आपके मुंह से राही सुनकर भी अच्छा लगा मुझे। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मैंने सुना जो कुछ हुआ, अफसोस हुआ मुझे। दरअसल इसी हवाले से आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ मैं। जी कहिए। मैं नई मुकीम हूँ मिस्र में, मगर मेरे खबरी काफी पुराने हैं, इसीलिए मुझ तक बहुत अहम मालूमात पहुँचती हैं। शायद आपके काम आ सके। बताइए। मुझे मालूम है कि ये मशकूक इक़दामात करने वाला शख्स कौन है। आपको उस तक पहुंचा सकती हूँ।